क्या तुमने वाकई सोच समझ कर फैसला किया? जी अम्मी। मैंने काफी सोचने के बाद ये फैसला किया। देखिए, शाजिया और मेरा रिश्ता तो खत्म हो गया। अब उसने कहीं पे तो अपना घर बसाना, तो फिर अरसे में सही। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा अभी तक? कल तक तो तुम इसका गिरेबान पकड़ रहे थे और आज इतनी आसानी से मान गए। इसी बात का तो दुख है ना अम्मी कि मैंने अपने भाई का गिरेबान पकड़ा। मेरा वो भाई जो मुझे एक बेटे की तरह अजीज है। बहुत बहुत गुस्सा किया मैंने खुद पे, बहुत गुस्सा। अम्मी, बचपन से अब तक हमारे घर में खुशियां आई ही कितनी है। छोटे थे, अब्बू की डेथ हो गई। बचपन से आपको एक एक रुपए, एक एक पैसे के लिए मेहनत करते देखा। क्यों किया आपने मेहनत? इसलिए ना, ताकि कल को हम अब बड़े होकर अपनी जिंदगी के साथ पढ़ लिख कर कुछ कर सकें। अगर मेरे मान जाने से, अरसिम और शाजिया की शादी हो जाने से इस घर में खुशियां आ जाएंगी तो मुझे मंजूर है। खैर, आप ये बताएं कब जाना है पप्पू के घर? अम्मी, कब जाना है? अरसिम का रिश्ता लेकर शाजिया के घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया शाजिया, खैरियत तो है? क्या हुआ शाजिया? मेरी तबीयत शायद ठीक नहीं लग रही है, मैं आती हूँ। अरे मैं देखती हूँ। भाभी रुके, मैं देख कर आती हूँ। शाजिया, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कैसे किया? इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं कैसे कर सकती हूँ? इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे की? बताओ। सलाम कैसे कर दिया मैंने? मुझे नहीं करना चाहिए था। इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। मुसलमान तो हो ना?
सोनिया 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 मैं हूँ आराम से, मैं हूँ। मैं सब जानता हूँ और यही होना था। शाहजहां ने सारा खेल रचाया इसलिए था क्योंकि अर्सम से शादी करना चाहती थी। उसने अपनी ख्वाहिशात के लिए सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम फिक्र मत करो, मैं मुल्तान वापस जा रहा हूँ। सुनो, और पापा जी को मना के लेकर आऊंगा। अपना ख्याल रखना। पापा, आपने कारी साहब से कोई बात की? मिला था, मगर मुझे लगता है कि कारी साहब इस मामले से खौफसदा हो गए हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, मगर मैंने ऐसा ही महसूस किया है। बहुत मुख्तसर सी बात की उन्होंने। मुझे देखते ही कहने लगे कि बाबा जी नहीं, जब आएंगे तो आपको कॉल कर दूंगा। आजमाइश की घड़ी है, अल्लाह ही जानता है कि ये आजमाइश कितनी लंबी होगी। लो, तुम्हारा फोन किचन में रह गया था। अरसम की कॉल आ रही है। हेलो, कैसी तबीयत है आप? ठीक हूँ मैं। वो जब आप चाय लेकर आई थी तो क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो ऐसे ही बस चक्कर से आ गए थे। डॉक्टर को चेक करवाया? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, क्या तुम खुश हो? बहुत। आप बताएं, आप खुश हैं? क्या शादी के बाद भी आप ही करते रहोगे? I mean, तुम खुश हो? हाँ, बहुत खुश। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? अम्मी मुझे बुला रही हैं। मैं बाद में फोन करूं? ठीक है, वेट कर रहा हूँ। जी, अरसम से बात कर रही थी। जी। क्या कह रहा था वो? तारीफ कर रहा था। कह रहा था कि बहुत प्यारी लग रही थी आप। हाँ, अच्छी तो लग रही थी तुम। मुझे शादी की शुरू का टाइम याद आ गया, जब तुम मेरे लिए तैयार होती थी। बहुत याद किया है मैंने उस टाइम को। जी, पता नहीं क्या हो गया हमारी खुशियों को। बहुत याद आती है मुझे तुम शाजिया। जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम शहरियार है, कराची से आया। मैं पहले भी आया था लेकिन दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। सीधे कराची से आ रहे? जी। नमाज पढ़ी आपने? नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? आप मेरे साथ कराची चले। ऐसा मुमकिन नहीं है। शुक्रिया। अब इन बूढ़ी हड्डियों में बेटा इतनी जान नहीं रही कि मैं किसी और शहर का रुख कर सकूं। तुम अपनी बीवी को यहाँ ले आओ। उस घर के असरात उसे घर से निकलने नहीं देते। मैंने बहुत दफा कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाया। कुरान पाक तो घर में है ना? जी है। बावजू होके कुरान पकड़ के उसमें से सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करते हुए अपने बीवी का हाथ पकड़ के घर से निकल पड़ना। जी। अल्लाह आपकी और आपकी बीवी की हिफाजत फरमाए। आमीन। चलें, मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। वालेकुम सलाम। हेलो, या दिस इज फिजा। जी फिजा, कैसी हैं आप? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? काफ़ी दिन से आप घर नहीं आई तो सोचा मैं आपको कॉल कर लूँ। वो घर से ही नहीं मैं निकल सकी इसलिए। खैरियत, तबीयत तो ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है मेरी। एक्चुअली वो मैं शॉपिंग पे जाने का सोच रही थी और मैं किसी को जानती नहीं यहाँ पर, तो सोचा आपसे पूछ लूँ, आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलेंगी? लेकिन मैं तो। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, आपके सिवा कोई भी नहीं है जिसको मैं ये कह सकूँ। प्लीज़ आ जाएं। चले, मैं चलूँगी आपके साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई विल वेट फॉर यू। शाजिया, एक हफ्ते में हमारी शादी होने वाली है। क्या ये हाथ पकड़ना गलत बात है? नहीं। चलो। जब मैं कहती थी मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता था। मैंने कई बार नोटिस किया कि उसने अरसम को कभी भाभी की नजर से देखा ही नहीं था। अजीब सा जुनून था उसकी आंखों में जब भी अरसम उसके आसपास होता था। मैं इस बात का इंतजार कर रही थी कि अरसम एक दिन आएगा, मुझसे माफी मांगेगा, मुझे बोलेगा सुनैना घर चलो, सब नई जिंदगी शुरू करते हैं। मैं कितनी बेवकूफ थी मामा। मुझे क्यों कुछ नजर नहीं आया? जब वो पिक्चर्स आई मुझे लगा वो फेक है, लेकिन वो फेक नहीं थी। अब मुझे यकीन है उस बात का, वो फेक नहीं थी। अरसम ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया है? उसे ये करना था, मुझे छोड़ देता। अच्छा, रो नहीं मेरा बेटा, हमारे पापा आते हैं ना तो बैठकर इस बात का कोई हल निकालते हैं। चलो चुप करो। नहीं, चुप करो। अब मैंने सोच लिया मैंने क्या करना है। कितनी सारी शॉपिंग की है मैंने। कितना हसीन कलर है ना ये, पहनूंगी तो और खूबसूरत लगेगा। और पता है ये सब कुछ अरसम ने अपनी मर्जी से लिया, अपनी पसंद से। हर चीज में उसकी मर्जी शामिल थी, पसंद नापसंद। मैंने कहा जो तुम्हें अच्छा लगे वही लो। और हाँ,
ये आपके लिए। मेरे लिए क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अब मेरी शादी में फटे या पुराने कपड़े तो नहीं पहनेंगे ना आप? मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, उनमें से ही कोई पहन लूंगी। इसका मतलब ये है कि मेरे पैसों से खरीदे हुए कपड़े आप नहीं लेंगे, ऐसा ही है ना? सिर्फ कपड़े ही नहीं, मैं तुम्हारे पैसों से खरीदी हुई कोई चीज नहीं लूंगी अब। अम्मी, अम्मी, सबा, आओ बैठो। बहुत खुश लग रही हो आज। गुजर रही थी यहां से, सोचा तुम्हें मुबारकबाद देती चलूं। जाहिर है जिसको चाहती थी उससे शादी जो हो रही है तुम्हारी, मुबारक हो। थैंक्स। वो सब कुछ तुमने किया था ना? वो तस्वीरें, वो तमाशा, सिर्फ अरसम को हासिल करने के लिए? बिल्कुल ठीक कहा था मेरी सास ने। उनका जो शक था ना, बिल्कुल ठीक था। ये मेरे डिवोर्स पेपर्स मैंने साइन कर दिया इसमें। मगर बेटा तुम तो मैंने बहुत सोच समझ के ही फैसला किया है, और कल वकील अंकल से मिल लीजिएगा। मुझे नहीं लगता ये रिश्ता बचेगा। तुम लोग बाहर चलो, मैं हेलो। शाजिया, हेलो, तुम ठीक हो? क्या तुम थोड़ी देर के लिए आ सकती हो? अभी? अभी कैसे आ सकती हूँ? मेरी शादी है आज। जानता हूँ, जानता हूँ। थोड़ी देर के लिए आ जाओ, मुझे अस्पताल छोड़ के चले जाना। अच्छा ठीक है, मैं वादा नहीं करती लेकिन कोशिश करती हूँ। शाजिया, शाजिया, कहाँ जा रही हो तुम? शमसुद्दीन बहुत बीमार है, मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। कौन शमसुद्दीन? शमसुद्दीन, जिसने मुझे सब कुछ सिखाया। इस वक्त तुम उसके पास जाओगी? अगर मैं इस वक्त नहीं गई ना तो वो मर जाएगा। उसे जरूरत है मेरी, मुझे जाना है। अगर तुम चली गई ना तो मैं मर जाऊंगी। भाभी का फोन आया था, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मैं कुछ नहीं जानती। निकाह से पहले आ जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। इस वक्त मैं बहस नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं इस बार नहीं गई ना तो ये खुशी, ये तैयारी, ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। आखिरी बार मुझे जाने दे, जल्दी वापस आने। सब कुछ संभाल लेना,
सिर्फ आखिरी बार। शाजिया, हमारे लॉयर ने केस फाइल कर दिया है, मगर उसका मशवरा यही है कि कोर्ट से बाहर ही कोई फैसला कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे केसेस में दोनों तरफ के वकील बहुत कांद उछालते हैं और लड़की को बहुत कुछ सहना पड़ता है। बहरहाल मैंने अपने लॉयर को बोल दिया कि अरसिम को नोटिस भिजवा दे, ताकि उसे कम से कम मालूम तो हो कि हमने केस फाइल कर दिया है। सुना ना बेटा, तुम क्या कहती हो इस बारे में? Are you okay? मेरी बस तबीयत ठीक नहीं है। इसे क्या हुआ? आपको नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम मुझे? आज अरसिम और शाजिया की शादी है। सारी मौसम आए तो उनसे बोलेगा मैं सोनिया को लेके आऊं। तुम हो कौन? वो पूछे तो कहिएगा शरियार आया था। दरवाजा खोलो। क्या बात है, ऐसे यहाँ क्यों पड़े हो? तबीयत ठीक है? दिल बैठा सा जा रहा है बिल्कुल। हॉस्पिटल जाना है तुम्हें? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं शादी छोड़कर आई हूँ। चलो उठो। हाथ बड़ा दौड़ जाऊंगा। क्या बकवास है ये? क्या बकवास है ये? इतनी भी क्या जल्दी है, बहुत इंतजार किया इस वक्त का। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। क्या करोगी? मार दोगी? कसम से बहुत प्यारी लगेगी। खबरदार जो बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। प्यारी लग रही हूँ। छोड़ो, हटो वैसे। इसी राय को तुम कि तुम मर जाओ यही पड़े पड़े। एक बार अरसे मेरा हो जाए उसके बाद सारी चीजें तुम्हें लौटा दूंगी, घटिया। बहुत आसान तुम देना क्या? छोटा मोटा कर्जा जो लौटा दोगी, जिंदगी बवाल बन जाएगी तेरी। एक दफा से जान छुड़ाने की कोशिश तो करके देखो। तब की तब देखी जाएगी। टाइम नहीं है मेरे पास। उठो, चलो उठो। बकवास करते रहते हो। तुम क्यों नहीं उठा रही शाजिया?
शाजिया, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? हाँ अम्मी, मैं बस निकल गई हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी से घर आओ वापस। सब लोग आ गए, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। और हाँ सुनो, मैंने सबको कहा है कि तुम पार्लर गई हो। लेकिन मेरे पास तो दुपट्टा भी नहीं है और ना ज्वेलरी है, मेकअप भी नहीं हुआ है। तुम जिस तरह से गई थी ना, उस तरह से घर पे वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे कमरे के बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक। क्या बात है, गाड़ी क्यों रोकी है? चेक करता हूँ, पता नहीं क्या हो गया। नाहिद, क्या हो गया? कहाँ रह गई वो? अब तो मेहमान भी वापस जा रहे हैं। भाभी मेरी उससे बात हुई है, बस रास्ते में ही है वो, 2-4 मिनट में पहुंच जाएगी। क्या जरूरत थी जाने की? इतना अच्छा तो तैयार होती है वो, खुद से पार्लर चली गई। अरे पहले चली जाती ना। भाभी मैंने बताया था ना आपको कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। फोन मिलाओ, बात करो उससे, पूछो कहाँ तक पहुंची है। जी मिलाती हूँ। क्या हुआ? शाजिया का फोन है। हाँ सुनो जल्दी। हेलो अम्मी, मैं घर आ गई हूँ और बिल्कुल आपके पीछे हूँ, पीछे मत देखिएगा। बस पप्पू को लेके यहाँ से जाए फौरन। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। क्या कह रही? भाभी वो आ गई है, आप चल के बैठे, मैं उसको लेकर आती हूँ। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, शाजी आ गई है। नाहिद कह रही है कि 5 मिनट में उसे तैयार करके ला रही है निकाह के लिए। क्या बात है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बेटा वो गई, चेक कर रहा हूं, मैं देख कर आता हूं। क्या हुआ है? बेटा वो गई है, देखता हूँ पीछे डिग्गी में पाना है। भाभी आ जाइए निकाल के लिए। अच्छा ठीक है। बाय।
ओह माय गॉड, ये क्या है? ओह माय गॉड, जल्दी आराम से, डरो नहीं मुझसे, आराम से, डरो नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। प्लीज कुछ बताओ, कहाँ से आए हो? उसके सर पे चोट लगी है, कैसे लगी? वो अच्छा, मैं देखती हूँ। फौरन फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर आओ और हॉस्पिटल फौरन कॉल करके एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी फौरन। ये इजाजत है निकाह शुरू करें? जी मौलवी साहब, शुरू कीजिए। शाजिया सलीम बिनते सलीम अहमद, आपका निकाह अरसम इकबाल वल इकबाल अहमद के साथ बावज हक महर 2.5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। शाजिया सलीम बिनते सलीम अहमद, आपका निकाह अरसम इकबाल वल इकबाल अहमद के साथ बावज हक महर 2.5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। शाजिया सलीम बिनते सलीम अहमद, आपका निकाह अरसम इकबाल वल इकबाल अहमद के साथ बावज हक महर 2.5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या निकाह आपको कबूल है? कबूल है। अरसम इकबाल वल इकबाल अहमद, आपका निकाह शाजिया सलीम बिनते सलीम अहमद के साथ बावज हक महर 2.5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। अरसम इकबाल वल इकबाल अहमद, आपका निकाह शाजिया सलीम बिनते सलीम अहमद के साथ बावज हक महर 2.5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। शाबाश। आ जाओ बेटा, शाबाश, आराम से। अगर सोनिया ठीक होती ना बेटा, तो सब कुछ अपने हाथों से करती। तुम कंफर्टेबल हो जाओ, मैं भेजती हूँ अरसम को। खुश रहो।